नमस्कार, मैं हेमा दूत आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करती हूँ संस्कृत के इस क्लास में। बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं 8वीं कक्षा के दूसरे पाठ का तीसरा सेशन। जी हाँ, चैप्टर्स तो एक्सप्लेनेशन हमारा हो चुका है, समझाकर विस्तार से हो चुका है और हमारे चैप्टर का नाम है बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता यानी बिल यानी गुफा की, स्य यानी की, गुफा की आवाज मैंने कभी नहीं सुनी। ठीक है, इस चैप्टर में, इस सेशन में आज हम करेंगे एक्सरसाइजेस, क्योंकि एक्सप्लेनेशन पार्ट हमारा पिछले 2 सेशंस में हो चुका था और इस सेशन में हम एक्सरसाइजेस करेंगे। और एक्सरसाइजेस में हम पहले शुरुआत करते हैं उच्चारण गुरुत्व। ये मस्ट है, चाहे 6th हो, 7th हो या 8th हो। उच्चारण यानी जो प्रोनाउंसिएशन होता है, जो बोलना होता है, वह बहुत ही जरूरी होता है, वह बहुत ही खास, इम्पोर्टेंट, अहम किसी भी भाषा के लिए होता है। इसीलिए उच्चारण होना उतना ही आवश्यक है, सही तरह से उच्चारण होना। हम शुरुआत करेंगे हमारे पहले शब्द से। देखिए, यह शब्द थोड़ा ट्विस्टेड है, थोड़ा घुमावदार है। किशमिश चिंत, किशमिश चिंत, ठीक है। देन विचिन्त्य, आधा न आधा त, विचिन्त्य। साध्वीतम, आधा ध है, साध्वीतम, साध्वीतम। क्षुधार्तः, क्षुधार्तः। एतच्छुत्वा, एत यानी त आधा है, यहाँ पे च आधा है। एतच्छुत्वा, च और छ साथ में आ रहा है। एतच्छुत्वा। फिर भय संत्रस्त मनसाम, ये आप ब्रेक करके भी वर्ड्स को बोल सकते हैं, जैसे हम इंग्लिश में करते हैं, जिसे भय संत्रस्त मनसाम। और फिर साथ में कहेंगे भय संत्रस्त मनसाम। फिर आता है आपका सिंह पद्धति, सिंह पद पद्धति, सिंह पद पद्धति। समावाहनम, जैसे हम कहते हैं आह्वानम, म में आ की मात्रा है और ह के साथ व है, तो इसलिए समावहानम, समाव वो आ जाता है, समावहानम। प्रतिध्वनि, क्या है हमारा? प्रतिध्वनि। आगे बढ़ेंगे। एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पदेन यानी 1 वर्ड आंसर्स। 1 वर्ड आंसर्स, जैसे कि हमने पूरे चैप्टर पढ़ा है, तो मैं आशा करती हूँ ये आंसर्स तो आप खुद भी दे सकोगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला प्रश्न है सिंहस्य नाम किम। सिंहस्य यानी सिंह का, स्य जो है, देखो यहाँ पे, यहाँ ये जो है हमारा अव्यय का भाग है। अव्यय हम करेंगे विस्तार से और आगे। यह अव्यय का भाग है, इसीलिए कहा है सिंहस्य यानी सिंह का नाम क्या है ना। किम, किम यानी क्या। तो खर न खर, खर न खर जो बोलते हैं, और संस्कृत में अह की मात्रा आ जाती है, इसलिए खर न खर। फिर गुहाया स्वामी कह आसित, जो गुहा थी, जो गुफा, उसका स्वामी कौन था? कह आसित, कौन था? दधिपुच्छ, दधिपुच्छ जो जैकल, गीदड़ है ना। दधिपुच्छ, सिंहाया, गुहाया स्वामी कह आसित दधिपुच्छ। और सिंहस्य नाम किम, सिंहस्य नाम खर्न खरः। तीसरा क्वेश्चन है सिंह कस्मिन समय गुहाया समीपे आगत। सिंह कस्मिने, कस्मिने यानी किस समय, यानी किस समय, गुहाया यानी गुफा के तरफ, समीपे, समीपे यानी तरफ, के तरफ। आगत, आगत यानी आया या पहुंचा। तो सूर्यास्त समय, सूर्यास्त का समय है ना, दिन भर वह खर जो है सिंह, वो भटक रहा था पूरे वन में, भूख से व्याकुल हो रहा था, और अंत में वो पहुंचा कहाँ? एक सिंह, सूर्यास्त के समय वह गुफा के सामने पहुंचा। हस्तपादिकाः क्रियाः केशान प्रवर्तन्ते, है ना। हस्तपादिकाः और क्रिया, हस्तपादी यानी हाथ पैर की क्रिया जो है, केशा न प्रवर्तन्ते मतलब कब काम नहीं करते हैं, कब
प्रवृत्त नहीं होते, कब काम नहीं करते। तो ये हमने जब चैप्टर में जो कहावत थी, जब शेर सोचने लगा था, वो कहावत जब वह कहने लगा कि जब भय होता है तब इंसान के हाथ पैर काम करने बंद कर देते हैं, उसका मन भी जो है भयभीत हो जाता है, वह सोच नहीं पाता है और वह थरथरने लगता है, थरथराने लगता है, कांपने लगता है। तो हस्तपादिका क्रिया केशाह न प्रवंतरते, कब नहीं काम करते हैं हस्तपादिका का क्रिया? भय संत्रस्त मनसा, जब हमारे मन में भय होता है, जब हमारे मन में भय होता है तब हमारा हस्तपादिका यानी कि हाथ और पैर काम नहीं करते। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। गुहा केन प्रतिध्वनिता, किस वजह से गुहा में प्रतिध्वनि गूंजने लगी, आवाज गूंजने लगी, किस समय? जब सिंह ने गर्जना की, है ना। सिंह गर्जने न यानी किस से, केन, केन यानी किस से, सिंह गर्जने न, तो किससे प्रतिध्वनि होने लगी गुहा में? सिंह गर्जने से। सिंह गर्जना जो है, जब शेर जोर से चिल्लाता है कि आओ अंदर आओ, मैं तुम्हें बुलाती हूँ, तब। तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है, मंजूषातः अव्यय पदम चित्वा वाक्यानि पूरयतः, यहाँ पर हमें अव्यय फिल करना है और ये वाक्य पूरा करना है। ठीक है। यदा दशवादन भवति तदा छात्राः विद्यालयः गच्छन्ति। देखो ये जो वर्ड है यदा और तदा, ये साथ में आते हैं, अधिकतर साथ में आते हैं। जब तब, जैसे हम हिंदी में कहते हैं यदा तदा, संस्कृत में हो गए जब तब, हिंदी में हो गए यदा दशवादन भवति, जब 10 बजती है, तब छात्राः विद्यालय गच्छन्ति, तब छात्रा जो है विद्यालय आते हैं। ठीक है ना, जब 10 बजती है तब छात्र विद्यालय आते हैं। ठीक है, अब इसका आप मुझे बताओ सोच के। सूर्यः पूर्व दिशायाः डैश उदेति, सूर्य पूर्व दिशायाः डैश उदेति। तो जो वर्ड्स हैं देखो, सदा तो हाँ, सदा, बहिः, दूरम, तावत, तर्हि, तदा। तो तदा तो हमारा यहाँ आ गया है। अब देखो, बहिः, पूर्व दिशाया बहिः उदेति, पूर्व दिशा से उदय होता है। ठीक है। शृगालः गुहायाः डैश आसीत, डैश यानी तावत, शृगालः गुहाया डैश आसीत तावत यानी शाम के समय जब वह आया, जब, तब बोलते ना, जब आता है तब। स च यावत पश्यति डैश सिंह पद पद्धति गुहाया प्रविष्टा दृश्यते। तो जब वह आता है, पश्यति, स च यावत पश्यति, आने के बाद, पश्यति डैश सिंह पद पद्धति गुहाया प्रविष्टा दृश्यते। तो तावत, हाँ, स च यावत पश्यति तावत सिंह पद्धति गुहाया प्रविष्टा दृश्यते। फिर शृगालोपी तत डैश पलायमान अपठत। तो शृगाल जो है, शृगालोपी यानी कि शृगाल और अन्य जो पशु पक्षी है, ततः यानी तब, दूरम पलायमान अपठत, वहां से दूर भाग गए, दूरम पलायन अपठत यानी दूर भाग गए। ठीक है। फिर यदि सफलताम इच्छसि डैश आलस्य त्यज। तो यदि सफल होना है आपको, तो आलस्य जो है वह आपको बंद करना होगा, दूर करना होगा, या आलस्य छोड़ना होगा। तो तरही, यदि यानी अगर, सफलताम इच्छसि, सफलता की इच्छा है तुम्हारी, तो तरही यानी तो, आलस्य त्यज। ठीक है, हमारे अव्यय तो पूर्ण हो गए, मंजूषा के ब्रैकेट्स में जो वर्ड्स थे वो हमारे पूरे हो गए हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है पूर्ण वाक्येन उत्तरतः, यानी फुल सेंटेंस में हमें आंसर देना है। ठीक है। अब पहला क्वेश्चन है हमारा, खर्नखरः कुत्र प्रतिवसति स्म, यानी खर्नखर जो शेर था वह कहाँ रहता था? हाँ, कहाँ रहता था? तो वो कहाँ रहता था? कस्मिंश्चित् वने प्रतिवसति स्म, यानी किसी एक, कस्मिंश्चित् वने
किसी एक वन में प्रतिवसति यानी रहता था। तो खर न खरः कस्मिंश्चित् वने प्रतिवसति स्म। महती गुहा दृष्ट्वा सिंह किम अचिंतयत। महती यानी बड़ी गुफा देखकर, महती गुहा दृष्ट्वा बड़ी गुफा देखकर सिंह किम अचिंत्य यानी क्या सोचने लगा। अचिंतयत यानी सोचना है ना, अचिंतयत क्या सोचने लगा या क्या अपने आप से क्या कहने लगा। तो महती गुहा दृष्ट्वा सिंह अचिन्यत नूनम एतस्या यानी कि अवश्य ही यहाँ एतस्या यानी इस गुफा में, इस एतस्या गुफाया रात्रो यानी रात के समय कोई भी यानी कोई तो जीव आगच्छति कोई तो जानवर यहाँ जरूर आता होगा। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इसलिए मैं यहीं पर छिपकर बैठ जाता हूँ, है ना। यह वह सोच रहा था, है ना। महती गुहा दृष्ट्वा सिंह किम अचिंत्यत यानी वह सोच रहा था कि नूनम एतस्याः गुहाया रात्रो कोऽपि जीवः आगच्छति यानी नूनम अवश्य ही इस गुहा में रात को कोई जीव आता होगा। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति, इस अतः वह जरूर यहाँ पे आता होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। शृगालः किम अचिंतयत। अब शृगाल क्या सोचने लगा। शृगाल अचिंतयत अहो विनष्टोऽस्मि नूनम अस्मिन् बिले सिंह अस्ति इति तर्कयामि तत् किं करवाणि। तो वह सोचने लगा जरूर से विनष्टोऽस्मि यह क्या गजब हो गया है, क्या विनाश हो गया है। अवश्य ही इस बिल में सिंह है ना। नूनम अवश्य ही अस्मिने, अस्मिने यानी है, बिले सिंह इस बिल में सिंह है, अस्ति है, इति तर्कयामि ये मेरा मानना है। क्योंकि वह तो सोच रहा था ना, उसे पक्का नहीं था, उसे पक्का करना था, यह बात कंफर्म करनी थी, है ना, तो पता करनी थी। तो उसने क्या किया, उसने यह सोचा, उसने तर्क, तर्क यानी सोचा, तत् किं करवाणी तो यह सोचकर वह सोचने लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो शृगाल अचिंतयत अहो विनष्टोऽस्मि नूनम अस्मिन् बिले सिंह अस्ति इति तर्कयामि तत् किं करवाणि। नेक्स्ट क्वेश्चन है शृगालः कुत्र पलायित। शृगाल कहाँ भागने लगा। शृगाल दूर पलायित है ना, दूर भाग गया। किन विचार्य सिंह शृगालस्य आह्वानं करोत। क्या सोचकर सिंह जो है शृगाल को आवाज देने लगा, आवाहन है ना। मम आह्वान श्रुत्वा सह यानी मैं तुम्हारा आवाहन करता हूँ। बिले प्रविश्य में भोज्यं भविष्यति इति विचार्य सिंह शृगालस्य आह्वानम् अकरोत्। तो वह कहने लगा कि बिल में प्रविश्य यदि वो करेगा तो ही मैं भोजन कर पाऊंगा। यह विचार करके शृगाल को उसने आवाहन किया, है ना। सिंह ने क्या विचार किया कि यदि मैं आवाहन नहीं करूंगा तो वह बिल के अंदर नहीं आएगा, इसलिए मुझे आवाहन करना होगा। तो मम आवाहन श्रुत्वा सह यानी मेरा आवाहन सुनकर बिले प्रविश्य वो बिल में प्रवेश करेगा, बिले प्रविश्य प्रवेश करेगा। मैं भोज्यं भविष्यति इति विचार्य और फिर बाद में मैं भोजन उसका करूंगा। यह विचार करके सिंह शृगालस्य आह्वानं अकरोत्। अस्या कथाया कस्य चातुर्य निरूपित सिंहस्य शृगालस्य। इस कथा में आपको कौन ज्यादा चतुर लगता है, सिंह या शृगाल। अस्या कथाया शृगालस्य चातुर्य निरूपितम। बिल्कुल सही है, शृगाल ही हमें इसमें चतुर दिख रहा है, सिंह नहीं। So what did we learn today बच्चों। आज हमने इसके वन वर्ड आंसर्स किए हैं, हमने फिल इन द ब्लैंक्स विद अव्ययीय वर्ड्स किए हैं और अंत में हमने वन सेंटेंस आंसर्स किए हैं। तो आज हमारा यहीं पर सेशन खत्म होता है। अगले सेशन में मैं फिर से आऊंगी आपके पास आगे के क्वेश्चन आंसर्स लेकर, आगे के एक्सरसाइजेस लेकर। तब तक के लिए